जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चौथे दिन भी एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। जंगल में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज भी एनकाउंटर। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। आतंकियों का बच पाना मुश्किल। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ में मेरठ के चेन स्नैचर संजय उर्फ जावेद को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में पुलिस और वाहन चोर के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश घायल हुआ है। बदमाशों के कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। आगरा में पुलिस ने एक बदमाश को एनकाउंटर में दबोचा। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। अवैध तमंचा और चोरी का सामान बरामद। रायबरेली में गल्ला व्यापारी हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ में बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के दोनों पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली में पुलिस ने ड्रोन के खिलाफ लिया एक्शन। पुलिस ने अब तक करीब 182 ड्रोन किए जब्त। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर सीएम योगी सख्त। बिना इजाजत ड्रोन चलाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। जरूरत पड़ने पर एनएसए के तहत भी हो सकता है एक्शन। एटा में ड्रोन को लेकर प्रशासन सख्त। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर लगाई रोक। उड़ाने पर होगी सख्त कार्रवाई। तमिलनाडु में स्थानीय नेता के काफिले में खतरनाक स्टंट। बीच सड़क पर रैली में चलती कार पर चढ़े लोग। कार्ति चिदंबरम ने कार्रवाई की मांग की। मथुरा में रॉन्ग साइड से आ रही कार ने बाइक को मारी टक्कर। उछलता हुआ पीछे जा गिरा युवक। दूसरा कार की बोनट पर गिरा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। सोसाइटी की सीढ़ियां गिरने से मचा हड़कंप। 2 लोग फंसे। फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। अल्मोड़ा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को मार दी टक्कर। हादसे में दोनों की मौत। ट्रक चालक गिरफ्तार। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तेज रफ्तार कार ने बैल को रौंदा। मौके पर हुई मौत। घुमारवी चौक पर मामला है। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेना के अफसर ने स्पाइस जेट के कर्मचारियों से की मारपीट। सामान के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगने पर हुआ था विवाद। हमले में 4 कर्मचारियों को लगी गंभीर चोट। एयरलाइंस की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत का किया दौरा। कीचड़ में फंसी जितेंद्र प्रसाद की गाड़ी। ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। नैनीताल के हल्द्वानी में भारी बारिश से टूटा पहाड़। मलबे में बहे स्कूटी सवार 2 युवक। मौके पर एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दोनों युवकों को सुरक्षित बचाया गया। दिल्ली के दयालपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट। मालिक और ग्राहकों को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटे गहने और नकदी। 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। बदमाशों ने पहन रखा था हेलमेट। शॉप में घुसने के बाद गिराया शटर। गन पॉइंट पर की लूटपाट। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लूट के बाद फरार हुए बदमाश। और रायबरेली में ज्वेलरी शॉप से 2 तोला सोना चोरी किया गया है। टप्पेबाज महिलाओं ने चुराया गोल्ड। दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से मोबाइल की चोरी। नाबालिग ने बड़ी ही सफाई से चुराया मोबाइल। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में कार सवार चोरों ने एटीएम से की 6 बैटरी चोरी। सीसीटीवी कैमरे पर लगाया टैप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार के रुड़की में कोचिंग सेंटर से साइकिल की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध चोर। मामला दर्ज कर चोर की तलाश में जुटी पुलिस। मैनपुरी में उधारी की शराब मांगने पर बवाल। 2 पक्षों में चली गोली। हमले में युवक घायल। सैफई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर की तलाश जारी। एटा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की दबंगई। महिला और उसके साथ आए युवक से की मारपीट। सुरक्षा व्यवस्था में उठे सवाल। पीड़ित महिला की बच्ची अस्पताल में भर्ती। एक संदिग्ध पुलिस की हिरासत में। मामले की जांच चल रही है। मथुरा वृंदावन में दुकानदार और महिला आपस में भिड़ी। एक ने बाल खींचे तो दूसरी महिला ने दांत से काटा। मौके पर मौजूद लोग बनाते रहे वीडियो। अंबेडकर नगर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में बवाल। महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो आया सामने। टांडा कोतवाली इलाके का मामला है। यूपी के हापुड़ में मकान के छज्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चली लाठियां। महिलाओं ने भी संभाला मोर्चा। हाथों में लाठियां लिए दिखी महिलाएं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मनचले की पिटाई। छेड़छाड़ करने पर 2 सगी बहनों ने सिखाया सबक। मुर्गा बनाने के साथ मनचले को जमकर पीटा है। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया।
एमपी के गुना में वन विभाग की टीम पर हमला। सागौन लकड़ी की तस्करी रोकने गए थे कर्मचारी, हमलावरों ने किया पथराव, गाड़ियां भी तोड़ी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में सड़क पर गिरी बेटी, नाराज पिता ने पानी से लबालब सड़क पर लगा दिया बिस्तर। प्रशासन के खिलाफ विरोध कर अनोखा तरीका जताया। वाराणसी में बाढ़ का कहर, गंगा नदी में उफान, कई गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं, तेजी से बढ़ रहा है खतरा। वाराणसी में लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, कई मंदिर में भी पानी में डूब गए हैं। घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वाराणसी में चारों तरफ दिख रहा है पानी का कब्जा, बच्चे पानी में डुबकी लगाते नजर आए हैं, वहीं कई लोग घरों से दूर रहने को मजबूर हैं। बलिया में भारी बारिश का दिखा असर, गंगा नदी के खतरे के निशान को किया पार। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा है। बलिया में बाढ़ का कहर जारी, कई गांव प्रभावित, 20 से ज्यादा घर गांव में डूबे। ग्रामीणों का रेस्क्यू, अधिकारियों का दौरा जारी। सीतापुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान तेज। 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित, सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न। सीतापुर में बारिश और बाढ़ के चलते स्कूल किए गए बंद। जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा 1 से 8 तक की सभी कक्षाएं स्थगित की गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर। पटना में भारी बारिश के चलते सड़कें लबालब, गाड़ी बंद होने पर राहगीरों को हुई परेशानी। कार और स्कूटी खींच कर ले जाते दिखे लोग। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ बारिश का कहर जारी, गंगा और यमुना में उफान, निचली बस्तियों में भरा पानी, तमाम मकानों की एक मंजिल डूबी। राहत और बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने कई लोगों को बचाया। मिर्जापुर में भी बाढ़ का कहर, गंगा नदी में उफान, कई नदियों का पानी गांव में घुसा है। बाढ़ में फंसे बुजुर्ग दंपत्ति ने बचाने की गुहार लगाई। एसडीएम ने रेस्क्यू कराया, राहत शिविर में पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार जारी, पहाड़ से लगातार गिरते पत्थरों का वीडियो है सामने। गनीमत रही कि कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। सिरमौर नेशनल हाईवे 707 की घटना। देहरादून में फिर बदला मौसम, देहरादून और दूसरे क्षेत्रों में बारिश हुई तेज। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बाढ़ का कहर, नदी में आया उफान, बाजपुर के रिहायशी इलाके में घुसा पानी, एक बच्चे की हुई मौत। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। यूपी में बाढ़ राहत को लेकर एक्शन में सीएम योगी, ग्राउंड जीरो पर उतरी मंत्रियों की टीम 11। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रात में रुकेंगे मंत्री। सीएम योगी बोले, जन जन की सुरक्षा सर्वोपरि, सभी जिलों में अलर्ट रहने के आदेश। बाढ़ को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया प्रयागराज की वीडियो, लिखा जनता बेहाल, भाजपाई अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया मानसिक विक्षिप्त, कहा अखिलेश को प्रकृति की समझ नहीं। मध्य प्रदेश के तमाम जिले भी बाढ़ से बेहाल हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। रायसेन जिले में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, पीड़ितों को मदद का दिया भरोसा, मुआवजे की भी बात कही। स्पेस टूरिज्म कंपनी ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेपर्ड ने अंतरिक्ष में अपना 34वां मिशन किया पूरा। मिशन में भारतीय मूल के अरविंद बहल भी थे शामिल। न्यू शेपर्ड अब तक 75 लोगों को करा चुका है अंतरिक्ष की यात्रा। मूल रूप से भारत के आगरा के रहने वाले हैं अरविंद सिंह बहल। आरवी दुनिया के हर देश, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की यात्रा कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एसआईआर पर राहुल गांधी और तेजस्वी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा इन लोगों को झूठ बोलने की आदत है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। 2 वोटर कार्ड मामले में तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का नोटिस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए दावे पर मांगी सफाई। तेजस्वी से दोनों वोटर कार्ड भी की प्रतियां भी मांगी। डबल वोटर आईडी कार्ड पर घिरे तेजस्वी यादव, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी को बताया राजनीतिक फ्रॉड। बोले 7 घोटाले उनकी तकदीर से सटे, ये उनका 8वां घोटाला। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम रेखा गुप्ता सदन में पेश करेंगी 2 सीएजी रिपोर्ट। स्कूल फीस नियंत्रण बिल भी होगा पेश। पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्रवाई, सभी फाइलें ई फॉर्मेट में की जाएंगी पेश। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले पीएम मोदी। अमित शाह ने भी की मुलाकात। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से भी पीएम मोदी ने की शिष्टाचार भेंट। सियासी गलियारों में अटकलें तेज। राष्ट्रपति से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कसा तंज। बोले कहीं वो खुद ही राष्ट्रपति तो बनना नहीं चाहते।
बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान। सीएम ममता ने टीएमसी सांसदों की बुलाई बैठक। बीजेपी बोली पश्चिम बंगाल को नहीं बनने देंगे बांग्लादेश। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुक्त होगा पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट। भगवा आतंकवाद को महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने बताया कांग्रेस की फेक थ्योरी। कहा आतंकियों और दंगाइयों का रंग होता है हरा, कोई भी सनातनी नहीं हो सकता आतंकी। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कहा कुछ लोग सत्ता साझा करने के लिए तैयार नहीं। कर्नाटक सरकार में मंत्री महादेवप्पा ने की टीपू सुल्तान की तारीफ। कहा टीपू सुल्तान ने कभी भेदभाव नहीं किया। टीपू ने श्रीरंगपटना में एक तरफ मस्जिद बनवाई थी और दूसरी तरफ एक मंदिर। बीजेपी सांसद यदुवीर ने मंत्री महादेवप्पा के बयान को बताया हास्यास्पद। कहा उनके इन दावों का कोई सबूत नहीं। राजनीति के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोई जरूरत नहीं। देहरादून में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। बोले किसी बहन बेटी को कोई परेशानी हो तो मेरे कार्यालय से संपर्क करें। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी गिरफ्तार। गाजीपुर में दर्ज है धोखाधड़ी का केस। मां के फर्जी हस्ताक्षर से मांगी जब्त संपत्ति वापस करने का मामला। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से की गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष आलिम सिद्दीकी गिरफ्तार। 2 लाख के चेक बाउंस का है मामला। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई बार बार नोटिस के बावजूद नहीं हुए पेश। उत्तराखंड सरकार का अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन तेज। नैनीताल में 3 अवैध मजारों पर चला बुलडोजर। सीएम धामी ने किया साफ, धर्म के नाम पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। मैनपुरी में वन विभाग के दारोगा पर हमले का एक्शन। वन विभाग की टीम ने आरा मशीन को किया सील। एक कर्मचारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। संचालक शहजादे की तलाश जारी। यूपी के मऊ में धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इलाज के नाम पर 300 महिलाओं के धर्म परिवर्तन की थी साजिश। सीतापुर में बारिश के पानी में भीगी यूरिया खाद की कई बोरियां। ठेकेदार ने नहीं की थी कोई व्यवस्था। यूरिया खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं किसान। गोंडा में नहर में वाहन गिरने से 11 लोगों की मौत। अयोध्या में किया गया अंतिम संस्कार। सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा महाकालेश्वर के दरबार में लगा भक्तों का तांता। बाबा महाकाल का किया गया विशेष श्रृंगार। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लगी भारी भीड़। भक्तिमय हो गया पूरा माहौल। श्रद्धालु पहुंचे हैं सुबह से पूजा अर्चना के लिए। लंबी कतार लगी। सावन के आखिरी सोमवार पर बैद्यनाथ महादेव मंदिर में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। भगवान भोलेनाथ की पूजा की और लिया आशीर्वाद। हरिद्वार के शिवालयों में भी उमड़ा जन सैलाब। भोलेनाथ के ससुराल दक्ष नगरी में जलाभिषेक के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। आधी रात से ही भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे मंदिर। कानपुर में पुलिस ने डीसीएम गाड़ी से बरामद की 134 लीटर अवैध शराब। चालक मौके से हुआ फरार। करीब 6 लाख बताई जा रही है शराब की कीमत। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग। इलाज के दौरान हुई मौत। युवक को भर्ती कराने वाले को तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के पलवल में दिल दहलाने वाली वारदात। पहले प्रेमिका पर दागी दनादन गोलियां, फिर प्रेमी ने खुद की ले ली जान। दोनों की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में महंत की हत्या। मठ से 3 किलोमीटर दूर नदी किनारे मिला शव। इलाके में मचा हड़कंप। फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। यूपी के एटा में दरवाजे में कूड़ा डालने को लेकर मारपीट। जमकर चले लाठी और डंडे। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने सीएचसी में कराया भर्ती। मामले की जांच जारी। यूपी के बलिया में आपसी विवाद में जमकर हुई मारपीट। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की तहरीर पर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। रसड़ा कोतवाली इलाके का मामला है।